यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री में कौन सा अंतर महत्वपूर्ण है। तो हमें पहले एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में अंतर पता होना चाहिए कि किस प्रकार पौधे के अंदर अंतर होता है। तो अगर हम देखें तो एक पहले पत्ती के बारे में देखते हैं, यानी कि लीफ के बारे में हम अंतर देखते हैं। तो जो एक बीजपत्री की लीफ होती है उसमें जो विन्यास होता है वो इस तरह से समांतर होता है, ठीक है ना, समांतर शिरा विन्यास होता है। पहली बात ये जानो एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें पत्तियां इस तरह से चौड़ी होती है थोड़ी सी, और उनके अंदर जो शिरा विन्यास होता है वो इस तरह से जालिकावत होता है। ये पहचान होती है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे को पहचानने की। ठीक है, ये तो किसकी बात हुई, लीफ की। लीफ में ये क्या है, मोनोकोट है और ये डाइकोट है। ठीक है, बात समझ में। अब दूसरी बात करें हम कि बीज जो कि सीड है, क्योंकि हम चारों ही ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर शिरा विन्यास की बात की गई इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन के अंदर बीज की बात की गई है। तो बीज जो है वो जो मोनोकोट होता है उसमें एल्बुमिनी होता है। ठीक है ना, मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट में तो होता है एल्बुमिनी, मतलब कि इसके अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, और जबकि डाइकोट के अंदर ये जो बीज होता है एल्ब्यूमिन एब्सेंट होता है। ठीक है ना, एल्ब्यूमिन क्या होता है यहाँ पर, एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात करेंगे हम यहाँ पर पुष्प कैसा होता है, फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर की बात करेंगे हम। थर्ड बात, फ्लावर की अगर आप बात करोगे तो फ्लावर जो मोनोकोट होता है, यानी कि जो एक बीजपत्री होता है, मोनोकोट के अंदर जो पुष्प होता है वो त्रितयी होता है, इस तरह से तीन पत्तियों वाला होता है। ठीक है, और जो डाइकोट होते हैं उन डाइकोट में ये जो फ्लावर होता है ये चतुर्थयी होता है, यानी कि चार पत्तियों वाला। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर चार पत्तियां होती है फ्लावर के ऊपर। तो ये भी एक पहचान का तरीका है। ठीक है, अगर इसके रूट की बात करेंगे हम लास्टली, चौथा जो है ऑप्शन वो मूल से रिलेटेड है। तो मूल की बात करेंगे तो एक बीजपत्री जो मूल होती है उसके अंदर इस तरह से फाइबरस रूट पाए जाते हैं, किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। ठीक है, और जो डाइकोट होते हैं उसके अंदर एक बड़ी सी रूट होती है, लंबी सी रूट होती है, और उस रूट के साथ में इधर से ब्रांचिंग होती है इस तरह से। तो ये मोनोकोट की रूट होती है इस तरह की, और ये डाइकोट की रूट होती है। समझ में आ गई बात। अब देखो अंतर समझ लेते हैं, उत्तर को समझते हैं। तो द्विबीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास, द्विबीजपत्री में कैसा बोल रहा है, समांतर। ठीक है, जबकि ये कैसा है, एक बीजपत्री में होता है। ये समांतर जो शिरा विन्यास है, पैरेलल शिरा विन्यास, इसको बोलते हैं समांतर। तो ये समांतर शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री में पाया जाता है, और द्विबीजपत्री में जालिकावत। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है द्विबीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास, जबकि एक बीजपत्री में जालिकावत। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखें, द्विबीजपत्री में बीज होते हैं एल्ब्यूमिनी, जबकि मैंने क्या बताया आपको, एल्ब्यूमिनी बीज पाए जाते हैं किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। बात समझ में आ गई क्या। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक बीजपत्री में पाए जाते हैं, कौन से, एल्ब्यूमिनी बीज, जबकि एक बीजपत्री में एल्ब्यूमिन हीन होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एल्ब्यूमिन रहित जो होंगे वो द्विबीजपत्री में पाए जाएंगे, मतलब डाइकोट में, और एल्ब्यूमिन वाले पाए जाएंगे किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। ठीक है, द्विबीजपत्री में पुष्प चतुर्भागी यानी कि टेट्रामेरस होता है, बिल्कुल। डाइकोट में कैसा है, चतुर्भागी है, यानी कि ऐसा टेट्रामेरस है, ये सही है। एवं पंचभागी, जबकि एक बीजपत्री में त्रिभागी होता है। ये एक बीजपत्री जो होता है इसके अंदर त्रिभागी होता है। तो ये सही बात हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, राइट हो गया। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द्विबीजपत्री में अपस्थानिक मूल होती है, गलत बात है। ठीक है, द्विबीजपत्री में नहीं होती, ये एक बीजपत्री में होती है। ये जो मूल है इस मूल को बोलते हैं अपस्थानिक मूल। ठीक है, कौन सी मूल बोलते हैं, अपस्थानिक मूल, और इस मूल को बोलते हैं मूसला मूल, मूसला मूल। और ये मूसला मूल जो होती है वो डाइकोट में होती है, द्विबीजपत्री में, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बीजपत्री में मूसला मूल होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, द्विबीजपत्री में पुष्प चतुर्भागी या पंचभागी, या तो चार पत्तियां होंगी इसके ऊपर या फिर पांच पत्तियां होंगी। ठीक है, जबकि एक बीजपत्री में त्रिभागी होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 3। ओके, थैंक यू।